नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है। कितने प्लैनेट्स, स्टार्स, और उससे छोटे 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 कितने जो एस्टेरॉइड्स बनाए। एक के सूर्य के आजू बाजू पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के आजू बाजू चंद्र घूमता ही रहता है लाखों करोड़ों साल से। और पृथ्वी के अलावा शायद किसी ग्रह पर, प्लेनेट पर शायद जीव होगा कि नहीं, आज इंसान ढूंढ रहा है। मंगल ग्रह पर उसने भेजा, चंद्र पर भेजा, चंद्र पर तो कुछ मिला नहीं। इंसान जाके आया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ये तो जाकर पाँव रख के वापिस आया। वो मंगल ग्रह पर तो फोटोग्राफ्स लेके आया। कहाँ से कहाँ इंसान पहुंच गया। कितने साल में? 100 साल में। उसके पहले किसी को मालूम नहीं था कि पृथ्वी का आकार कोई चौरस करता, कोई कुछ न कुछ कहते थे। न तो भाषा थी, न तो कोई लिपि थी। आदि युग धीरे 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 इस 5000 साल में ये मनुष्य कहाँ से आया, जीव कहाँ से आया, आज तक हम ढूंढ नहीं पाए। हाँ, मैंने साइंस में पढ़ा है, उसमें जीव की उत्पत्ति में पढ़ाता था, वो अलग चीज है। लेकिन जब से विज्ञान का आविष्कार हुआ, मैं हर वक्त कहता हूँ, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और इस दशक, इस 100 साल में तो, और ज़्यादातर इस 25 साल में, वो गूगल वाले ने तो कमाल कर दिया, फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला, ये सब उन लोगों ने तो इतना कमाल कर दिया। तो उस टाइम था, सब कुछ था, लेकिन संशोधन का भाव था। आज टेक्नोलॉजी कहाँ से, मैं जो पढ़ा डायोड डायोड, और आज कहाँ से कहाँ मैं नैनो टेक्नोलॉजी तक पढ़ा क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता था। और आपको ये जानकर बहुत ही गर्व होगा कि जो हम ईमेल का बात करते हैं, आज से समझो कि 50 साल पहले जो ईमेल, तो उसका जो आविष्कार अमेरिका ने नहीं बल्कि एक भारतीय बालक शिवा अय्यादुरई ने महज 14 साल की उम्र में 1978 किया था। मैं इस बालक को सलाम करता हूँ। तो ये 1 सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये यूट्यूब आपको पूरा का पूरा समाचार, ये सैटेलाइट्स, वो मच्छू डैम होनारत अमेरिका वाले को पता थी। उन लोगों ने बताया कि भाई तो मेरे गुजरात में ये मच्छू डैम टूट गया है। तब तक गुजरात वाले को कुछ ही पता नहीं था। आज एवरीथिंग इज ओपन। 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ समाचार पहुंच जाते हैं। तो परिवर्तन हुआ। राजाशाही थी, संयुक्तशाही थी, साम्यवाद था, सब कुछ आया। और उसमें से धीरे 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 अमेरिका जैसा वो 1776 में आज़ाद हो गया। ये ब्रिटिशर्स उस जमाने में पूरा दुनिया में इतने सारे कम लोग ने साम्राज्य बना लिया, पूरा भारत देश कब्जे कर लिया, कितने दुनिया के कितने सारे देश कब्जे कर लिए। वो तीर कामटे का जमाना से शुरू हुआ, पत्थर युग से शुरू था, फिर
बंदूक आई, तोप आई, और आज एटम बॉम्ब, एटॉमिक एनर्जी, रडार, सब कुछ आया, टैंक टैंक, बॉम्ब, कितने सारे। फिर भी युद्ध तो होता ही है। इसराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, ये चलता है आज। फिर वो जो रशिया यूक्रेन आज भी चलता है। और ये अमेरिका जहाँ मैं बैठा हूँ उसको मज़ा आती है। क्या है, लोकशाही में लोग सच में लोकशाही जीवन पद्धति, हम अपने घर में भी लोकशाही पद्धति से नहीं जी सकते, अपने बच्चों को नहीं कर सकते। बच्चे, माँ बाप अगर बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को गुलाम समझने लगते हैं। माँ बाप यही समझते हैं कि हम अपने बच्चे हमारे कहने पर ही चले। तो आज भी पूरी विश्व, कितने धर्म, 2000 साल पहले का क्रिश्चियन धर्म, फिर जो मोहम्मद पैगंबर की वजह से मुस्लिम धर्म, वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये हिंदुस्तान के लोग कहते हैं हिंदू धर्म, ये कितने धर्म, एक धर्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उसमें भी फांटा, शिया सुन्नी, हीनयान महायान, श्वेतंबर दिगंबर। हिंदू धर्म में तो अनेक देवी देवता हो। तो ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आता है। तो क्या इंसान इस धर्म की वजह से, राजकारण की वजह से इंसान बना? नहीं। मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल्स पढ़ा कि गिद्ध, उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों ने कहा कि हमको तो मनुष्य का मांस चाहिए, खाना है। किसने सोचा कि चलो, इन बच्चों तो को मालूम नहीं है कि भाई मनुष्य का मांस क्या है। तो उसने डुक्कर का मांस ला के दिया बच्चे को। तो बहुत इंटेलिजेंट थे, बोले कि भाई ये तो मनुष्य का नहीं लगता है, आप कुछ गलत मांस लेके आए हो, हमको तो मनुष्य का ही चाहिए। तो गिद्ध ने सोचा किस तरह ये बच्चों ने ये जान लिया कि मैं दूसरे का मांस लाया हूँ। फिर उसने सोचा कि चलो छोड़ो, फिर गाय का मांस ला के दिया। बच्चे ने कहा नहीं, ये गाय का, ये मनुष्य का मांस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। वो गिद्ध कुछ समझ में नहीं आया कि मैं ये इंसानों का मांस कहाँ से मैं लाऊं, किस तरह लाऊं, डिफिकल्ट। तो उसने क्या किया कि जो मस्जिद थी उसके आगे डुक्कर का मांस डाल दिया। जो मंदिर था उसके सामने उसने गाय का मांस डाल दिया। लोग मारा मारे करने लगे, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो फिर वो गिद्ध ने बच्चों को साथ में लेकर चला कर, चलो तुमको जितना भी खाना हो खाओ। फिर बच्चों ने कहा कि इतना सारा मांस आप कहाँ से लाए, किस तरह, आपने क्या करामत कर दी? गिद्ध ने कहा देखो, ये मनुष्य है ना, वो धर्म के नाम, उनमें से इंसानियत, मानवता चली जाती है। धर्म मानवता इंसान के लिए होता है, लेकिन इनके लिए धर्म क्या है? और उनको जानवर बना देता है। और वही हाल आज भारत में, दुनिया भर में इंसानों को जानवर बना दिया है, धर्म ने बना दिया है। राजकारणियों और धर्मगुरुओं ने लोगों को जानवर बना दिया है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मांस मांस ही होता है। शाकाहारी दुनिया भर में हैं, मांसाहारी हैं, मिश्राहारी हैं। आप सिंह को घास नहीं खिला सकते,
गाय को मीट नहीं खिला सकते, लेकिन इंसान है, शाकाहारी बन रह सकता है, लेकिन ये इंसान तो सब कुछ खाता है। इंसान इंसान को ही खा जाता है। और ये राजकारणी उसमें मीठू मर्चू सब धर्म के नाम तमाम प्रकार के स्पाइसेस उसमें मसाला डाल देते हैं। आज भारत में वही हो रहा है। कितने सारे पुल गिर रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, शिक्षा का अधपतन कर दिया। गुजरात में तो मैं शिक्षक होने के नाते कहता हूँ, लेकिन राजकारणियों को नहीं, उन्होंने 140 करोड़ को किस तरह मूर्ख बनाना, इस दशक में वही काम किया। वो एक इंसान था 2010 में, धार्मिक लोग, और वो इंसान, उन्होंने बोला, पत्थर मारा कि भाई ये भ्रष्टाचार किया है, बहुत भ्रष्टाचार किया, लोगों ने मान लिया इसी तरह। और वो एक अच्छा इंसान डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसको निकाल दिया, छोड़ दिया, और दूसरा, और वही चीज़ वो दूसरे इंसान ने समझा कि हे उसने अच्छा किया, तो उसने तो उनका ही बाप निकला। और आज इस दशक से वो साम्राज्य चला रहा है। उसको कोई मर जाए, पुल टूट जाए, लोग मर जाए, एरोप्लेन टूट जाए, कारगिल में मर जाए, वो कहाँ, वो 28 लोग मर गए, क्या हुआ? 4 इंसान ढूंढ नहीं पाया वो। उसमें RDX कहाँ से आया आज तक किसी को मालूम नहीं। लोग भूल जाते हैं, और मीडिया और वो न्यायतंत्र सब, अब तो दोनों स्तंभ, 4 में से दोनों स्तंभ तो खत्म हो गए। सोचिए, आप जानवर मत बनिए, देश को बचाना है। आने वाले युवा पीढ़ी को आपको मंगल पर जाना है। आपको अमेरिका में आइए, एक पुल पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, कभी कोई पुल बुरा नहीं। वो न्यूयॉर्क की टनल आज भी देखो, एक नट बोल्ट टूटा नहीं। 100 साल पहले, 150 साल बने। ये एलिस ब्रिज देखो, लोखंड का। वो हावड़ा ब्रिज देखो, कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हारे राज्य में कैसा हो, क्यों होता है? क्योंकि लोग जिम्मेदार हैं, 140 करोड़ की प्रजा जिम्मेदार हैं। आप नहीं समझेंगे तो देश को जापान बनाने की बात छोड़ो, अमेरिका बनाने की, न्यूयॉर्क बनाने की, टोक्यो बनाने की बात छोड़ो, जो है वो भी नहीं बचेगा। नमस्कार, चंद्रकांत बीबर।